कुल मिलाकर कितने मुकदमे आपकी जानकारी में आए हैं इसके विरुद्ध? इनके सर कई हैं सर, लेकिन और हैं दूसरे जगह पे, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं सर। निकलवा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ये ज़मीन के ही वो करते हैं सर। प्रार्थनी धर्मकली, ये हमारी माता जी हैं सर। ये जो रेहान पुत्र सादिक हुसैन हाँ है, सर। ये कहाँ रहते हैं इस समय? ये सर वहीं पे हैं। एक आया था मोहम्मद इरशाद खान, मेन ये है। ये विवादित ज़मीन, ये प्लाटर है, यही तो है मेन आदमी, यही पूरा काम करता है। दादूपुर, ये किस थाने का है दादूपुर? ये धौलपुर ही लगेगा सर। वहीं आसपास का ही है। वहीं वो कर्मा हेल्थ सेंटर है, बना के काम करते हैं सर। पहले विवादित ज़मीनों को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे को रखेंगे, फिर उससे वो अब 3 4 बैनामा लगा दिए, अब चलो मुकदमा हम लड़ते रहें। और उसके बाद इस पर FIR कराइए सीधी, तब ये सारी बातें निकल कर आएंगी, वैसे नहीं होगी। इस पर FIR करा रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है? गलत तो नहीं निकलेगी ये सब बातें जो बता रहे हो आप मुझे? सर आपको बता रहा हूँ सर, अभी आप नेट निकालिए, गूगल अभी खुलवा लीजिए, मोबाइल सबके पास। एक बार पूरा ये बता दीजिए कि जितना है, एक बार बैठ के वहाँ पर देखेगा कि ये जो बता रहे हैं ऐसा तो नहीं है फर्जी सब जारी कर रहे हैं वहाँ से। ये किसकी है? ये हमारी, ये भी आपकी है? हाँ सर। इसमें क्या है अलग है कुछ? ये ज़मीन सर दूसरे ग्राम सभा में थी, हमारी ये ज़मीन थी सर। हमारे पिताजी, मैं 5 साल था, मर गए। कब से ये ज़मीन कब से आई? ये जो आप, ये हमारी अराजी थी सर। ये अराजी? ये अराजी नहीं है, ये मैंने 2010 में बैनामा कराया था, ये हमारी अराजी है सर। ये अराजी ज़मीन थी सर। ये दोनों आसपास हैं ज़मीनें? हाँ सर, ये पड़ जाएंगी करीब 600-700 मीटर दूरी पे, अगल बगल सर। बगैर बताए हुए ज़मीन से पृथक कर दिया। नाम किसका नाम आ गया, मऊ आइमा, कहाँ के लोग वहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं। ज़मीन किसकी पता नहीं, किसी का, वहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं। इसके सारे जितने इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये पिछले वाले दोनों को लगा के जरा जिलाधिकारी जी को DO लेटर लिखना मेरी तरफ से, और साथ में कमिश्नर साहब को भी जाएगी उसकी कॉपी। उसमें एक जॉइंट टीम बनाकर किसी वहाँ के लोकल, वहाँ के मजिस्ट्रेट को नहीं, कोई यहाँ के ADM स्तर के अधिकारी, और यहाँ से रहेंगे फिर SP यमुना पाल सौरभ दीक्षित, इन दोनों की टीम बनाकर वहाँ जाएंगे और पूरी जांच करके आएंगे कि ये कैसे अवैध प्लॉटिंग चल रही है। मैंने लिखा संयुक्त टीम राजस्व और पुलिस, नाम मैंने बता दिए, उनके नाम से लिख के भेजिएगा, ADM को वो नामित कर देंगे। ठीक है, आप ये अपने पास रख लो, जब ये जाएंगे आप मिले हो सौरभ दीक्षित से, मिले हो नहीं? सर नहीं, दीक्षित सर के पास गए थे, उनसे मिल लेना, मिले थे उनको साथ हम लेकर ADM भी रहेंगे जो जांच करेंगे, ठीक है सर। नम्रता उपाध्याय, तो ये जो आपकी जेठानी है, इन्होंने भी FIR लिखाई थी क्या इनके खिलाफ? जी सर, हुआ था इनके खिलाफ FIR है आपके ससुराल वालों पर? अभी सर उधार से नहीं है सर। ये कहाँ तैनात थे शिखर? ये तो उसमें थे ना, सिविल लाइन हनुमान मंदिर चौक इंचार्ज। नाम नहीं बनाया गया, नॉमिनी वही बनी, उन्हीं को मिले सब कुछ बेनिफिट वगैरह? तो उन्हीं को मिला होगा जो भी लाभ मिला होगा।
जो भी चेक वगैरह आया होगा सहायता का, वो सब उन्हीं को मिला होगा। अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है सर। अब सर उसे नॉमिनी के लिए तो इस ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। सीओ साहब के यहाँ भी पेश हो चुके हैं, आईजी सर के यहाँ भी पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि जेडी सर के यहाँ से भी दो बार मेरा रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन किनके यहाँ से रिपोर्ट आई है? जेडी के यहाँ से जेडी राय दे दी है उन्होंने? जी सर। किसके पास गई है वो राय, किसने मांगी थी? सीओ कर्नल गंज के। एक बार नहीं समझ में आई तो दूसरी बार रिपोर्ट आई है, तो दूसरी बार भी हुई सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं। 8 महीने से बस इधर उधर कर रहा है। कौन दीजिए दूसरा? एसपी प्रोटोकॉल था या उनके लिए सर कि मतलब वो इसमें राय दे दें किसी वरिष्ठ अधिकारी से। डीजी ऑफिस से भी राय मांगा सर हम लोगों ने, वहाँ से भी ऐसे ही दे दिया कि प्रथम वारिस तो वाइफ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पारिवारिक स्थिति देखते हुए अन्य के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। यही रहते सर इन्होंने भी दे दिया जेडी ने। फिर उन्होंने लास्ट में ये दिया कि ये या तो समुचित प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा इसका निर्णय लिया जाए, ऐसे करके लास्ट लाइन लिखा है सर ये जेडी ने। चलिए ठीक है, ठीक है। जो न्यायालय में होता है सर, ये न्यायालय में गया हुआ क्या विरासत का मामला इनका? नहीं सर। नहीं, ठीक है। अभी चेक नहीं है सर। अभी चेक करता हूँ, फिर आप इसकी फाइल वगैरह निकलवा के रखिएगा। मैं आज इसमें जो भी डायरेक्शन देने आज दे दूँगा। जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, नमस्कार। ये एक थोड़ा पेचीदा मामला एक आया हुआ है। एक सब इंस्पेक्टर थे, हैं, शिखर उपाध्याय। कोरोना के दौरान इनकी डेथ हो गई। तभी थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, तो उस समय तक केवल इनका नॉमिनी में अपनी मदर का नाम लिखाया हुआ था। बाद में शादी के बाद उन्होंने चेंज नहीं कराया, लेकिन ये बात सत्य है कि शादी हो गई थी। अब जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं वो सारे अब वो क्लेम कर रहे हैं, आपस में विवाद हो रहा है। जेडी से राय ली गई कि क्या किया जाए। जेडी ने लिख दिया कि या तो सक्षम अधिकारी करें या न्यायालय से जो भी निर्देश मिले। किसको तय करना चाहिए? सक्सेशन लेकर आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। अब इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि इसमें न्यायालय से सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसके पक्ष में आ जाएगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय में ये डाल दिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट अपना बनवाइए, उसमें वही सुनवाई होगी, वो देखेंगे। ज़्यादा उम्मीद तो ये है कि आपके पक्ष में ही होगा, लेकिन हो सकता है उनका भी कुछ परसेंटेज वगैरह जो भी करें। बहरहाल आप जब तक कोर्ट का ही नहीं लाएंगे, क्योंकि डिस्प्यूटेड हो गया। अगर या तो बिल्कुल कोई क्लेम ना करता तब तो आपको हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि आपके ससुराल वाले बाकी वो कर रहे हैं, तो इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आइए। जिस दिन ले आएंगे तभी इसको फाइनल करा देंगे। ठीक है, ठीक। इनका मुकदमा लिखा गया था 2013 में। तो सर इस मुकदमे में चार्ज पर है, तो सर ये लोग मुकदमा ज़बरदस्ती इनसे सुलह कराना चाहते हैं। अब सर ये अतीक अहमद के आदमी हैं, ये राइफल बंदूक वाले हैं सर। ये गरीब कहाँ से लड़े? हाँ, सर के पास 3 बार केस हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर ठीक है, आप बात करके बता दो। सर ने 3 बार आदेश किया सर। पूरा मुक्ति थाने हम लोग जाते हैं, वहाँ बैठाए रहते हैं, और जब यहाँ जाते तो वहाँ बेइज्जती करते हैं। क्या नाम है इसका? जैद? जी सर, ये जैद सब तो आजकल उसके खिलाफ गवाही दे रहा है, अतीक के खिलाफ। नहीं सर, ये सब आप क्या हैं इनके? हम सर इनके वकील हैं। वकील हैं? जी सर। ये भी सगे रिश्तेदार हैं इन्होंने के लिए। ये अभी देखना, ये पेशकार को बुलवा लो। अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं होने दिया। चार्ज फ्रेम होने के लिए बुलाए ले आए थे, चार्ज फ्रेम नहीं होने दिए ये लोग। उसके बाद इस गरीब को वहाँ पहुँचा तो वहाँ मारने पीटने लगे कि तुम कचहरी क्यों आए। आपका क्या नाम है? हमारा सर नसीम हाशमी नाम। 2013 में सर बड़ी मेहनत करके मुकदमा लिखवाया था। कैफी व एहतशाम जैद प्रार्थनी। जैद कौन है? ये वही जैद है जिसने मुकदमा लिखाया अतीक के खिलाफ? नहीं सर, जेल में पिटाई हुई? नहीं, कौन सा जैद है? दूसरे हैं।
अच्छा। अतीक गैंग का जो लिस्टेड सूची है ना, हाँ, क्लियर लिखो। अतीक गैंग का जो जितने भी लिस्टेड मेंबर है जरा उनकी सूची लाओ। थाने वाले क्या कह रहे हैं इसमें? सर हम गए थे, हमसे पैसा मांग रहे थे। एक कैलाश चंद दरोगा जी हैं, हाँ। और एक हैं वहाँ वो विनीत यादव जी हैं, एक हैं समीम आलम। हाँ। सब हमसे कह रहे कुछ दीजिए वकील साहब, बिना पैसा का मुकदमा नहीं। सर का आदेश 2 बार जा चुका, सर ने 2 बार भेजा। CUG देना मेरा, ये एप्लीकेशन में लिख रहे, इनका जो है यहीं से रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने। ये जो 3 बच्चे आए थे, अच्छा, वो हाँ, मोबाइल लेकिन ये ध्यान रखिए कि वहाँ थाने वालों को बता दिया जाए। पहले तो उनका स्पष्टीकरण मांगिए, ये काम थाने पर क्यों नहीं किया गया। जो काम यहाँ 2 मिनट में हो सकता है, वहाँ क्यों नहीं कर रहे ये काम, क्यों दौड़ना पड़ रहा है इन स्टूडेंट्स को। वो आज ही पेशी लगवा दी, जरा 2-4 का इलाज कर दो। आप SSP साहब से मिले इस संबंध में? सर 4 बार मिल चुके, 5 बार। क्या कह रहे हैं? सर का आदेश किए कि जाइए आप थाने जाते हैं सर, वहाँ 2-2, 3-3 घंटा बैठा के फिर हम लोगों को बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। इस पैरवी के लिए ये जो केस है। जय हिंद सर। जय हिंद। अजय, एक ये मेरे सामने प्रार्थना पत्र आया हुआ, श्री मला पत्नी केशव राम, निवासनीय बमरौली, ऊपरहाट टिकुरी, थाना पूरा मुफ्ती। इनके वकील भी साथ में आए हुए हैं। इस महिला ने एक मुकदमा लिखाया था 2013 में, 376, 504, 506, 120 BIPC 325 SC/ST एक्ट। और इसमें जो नामजद किए हैं वो सारे अतीक गैंग के एक्टिव मेंबर रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, अब ये लोग चार्ज फ्रेम नहीं होने दे रहे। 2013 से ये दिन आ गया, ये महिला जाती है, इसकी गवाही नहीं होने दे रहे, चार्ज फ्रेम नहीं होने दे रहे, और इसको लगातार धमकी मिल रही है। थाने में इन्होंने FIR के लिए दिया, ये सब जगह लिखा पढ़ी कर चुके, यहाँ से भी जा चुका। अभी देख के मुझे बताइएगा। ये देखिए, ये मैं इसमें एक्टिव मेंबर्स की सूची में देख रहा हूँ इनका, जो ये लोग हैं। एक है जैद पुत्र फरीदुद्दीन, इसके पास बंदूक भी है, देखिए जरा, जैद फरीदुद्दीन, ये सभी नाम इसमें चेक कीजिए। दूसरा है इसमें मोहम्मद अहमद उर्फ अच्छे, ये भी इसका भाई है, जैद का पुत्र फरीदुद्दीन। एक है एम सुलैन पुत्र अमीनुद्दीन, एम सुलैन, शमसुलैन। आपने तो एम सुलैन लिखा हाँ, हुआ, हो गलती हो गई, शमसुलैन है। शमसुलैन। दूसरा ये उर्फ ये इसका है, फिर है एहतेशाम पुत्र सगीर अहमद। एक है मिसवा उल। तो ये तमाम बहुत सारे नाम हैं इसमें, ये सभी जो है मंदर मोड़ और बमरौली के हैं, और ये सगे रिश्तेदार हैं इनके, अतीक अहमद के, माफिया के। हाँ। अब ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अहमद उर्फ अच्छे, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रहा, ये कह रहा है कि पैरवी नहीं करोगे, वहाँ नहीं जाओगे। सबसे पहले तो ये मुकदमा अपराध संख्या 641/2013, इसकी पैरवी देखिए किसको आवंटित की हुई है, 376 का मतलब। हाँ, ये किस थाने में लिखाया था आपने? धूमनगंज। ये धूमनगंज में लिखा गया था पहले। हाँ, 641/2013। आज ही इसका आवंटन करके ये देखिए चार्ज फ्रेम हो जाए। हाँ, ये जितना जल्दी चार्ज फ्रेम हो जाए, इस महिला की सुरक्षा के लिए वो लगा दिया जाए। अगर इसमें कोई और बात आती है, हाँ पता चला, क्योंकि वहाँ पार्टीबाजी का भी चलती है, तो ऐसा ना हो कि SC की महिला को केवल इसमें इस्तेमाल किया गया हो। हाँ, ये ना हो कि जो है केवल ये आपसी गैंग वार इनकी, और इसमें इनसे मुकदमा लिखा दिया गया, जो कि मुझे इनकी बातचीत से और जो इनके जितने भी लोग पैरोकार हैं उससे मुझे यही लग रहा है। हाँ, तो ये दोनों बातें आप देखोगे दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी मुकदमा लिखा है। हाँ, ये मेरे पास है, चार्जशीट गई है, अभी भेजता हूँ मैं। हाँ, इतना प्रिलिमिनरी काम कर लिया मैंने, आपके पास ऑफिस भेजा। ठीक है, अभी SSP साहब से अभी मिलिए। जी सर। दोनों काम होंगे।
हाँ, लेकिन अगर ये पार्टीबाजी का मामला नहीं सर, पार्टीबाजी नहीं है ये सर। सब ठीक है। कहाँ भाई जा कुछ नहीं हाँ ना जाओ, आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करा रहा? ना कौनो से नहीं चलो ये सर बाप है। या बाप बाप है अच्छा, इधर आइए। आप अभी एसएसपी साहब वहीं बैठे हैं ऑफिस में, आपने देखा ही होगा कार्यालय, आप पहुंच जाओ। मैं यहाँ से जो लिखा बड़ी वाली कार्रवाई है वो करा रहा हूँ, ठीक है? जाओ। नहीं लिया जा रहा। और मैं हर जगह से कहा जितने भी विवेचना कर रहे हैं थोड़ा सा पैसे की डिमांड करते, इसी में केस थोड़ा मेरा रुक जा रहा है। और इसके पहले भी सीईओ साहब से बात की और वो भी, और जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे भी बात किया, और आईजी साहब के यहाँ वहाँ से भी एप्लीकेशन FIR करवाया। सर 1 साल से मैं परेशान हूँ, जो कुछ कार्य इस पर नहीं हो रहा है। आईओ कौन है आपका? जी सर, विवेचक कौन है? विवेचक इस वक्त सर जानकारी नहीं, आईजी साहब के यहाँ से वगैरह करवाया गया है। तो इसके पहले कोई दूसरे थे। तो सर पैसे की डिमांड हो रही है, इसी वजह से ये डिमांड कौन कर रहा है? जो विवेचक है कौन उनका है? मतलब क्या क्या, नाम है? सर नाम तो अभी जानकारी मेरे नहीं है। उनका कहना है कि जैसे सीधे मांगता है या किसी के थ्रू मांगता है? नहीं, सीधे नहीं बोल दें कि जैसे आपका कि ट्रैवलिंग फंड, जैसे उसको पकड़ने जाना है तो उसके लिए ट्रैवलिंग फंड थोड़ा तेल व्यवस्था कर देना, खाने पीने की। अच्छा। जब पैसा मिल जाएगा तो आप 50% या 25% अपना थोड़ा से हमारा भी थोड़ा सा कर देना। तो इसमें हमने कहा चलिए देखेंगे। बाकी सर उसमें हमने बहुत परेशान, 1 साल से परेशान है, कोई कार्य नहीं हुआ सर। कितना कितना पैसा इसमें गया हुआ है? सर 42,000 है मेरा। इसमें अभियुक्त कौन है, क्या नाम है उनके? प्रकाश तिवारी है सर। उनकी पूरी जानकारी, कोई एक्शन नहीं ले रहा सर। मैं 1 साल से परेशान हूँ इस विषय में। आप मिलाइए धूमनगंज थाने में अपने से। हेलो हेलो जैन, ये एक लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है, अभय मौर्य। इन्होंने एक FIR लिखाई 903/21 903/21 420 406 506। इसके जो भी आईओ हैं अभी अपने सामने बुला लीजिए उन्हें, उनसे पूछिए कितने पर्चे काटे हैं, जिस आदमी ने हेराफेरी की उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है उन्होंने। और इनसे जो आरोप है इनका वो ये है कि वो पैसे मांग रहे हैं आईओ कि मुझे गाड़ी दीजिए। हाँ, आईओ पैसे मांगता है कि मुझे गाड़ी चाहिए वहाँ जाने के लिए, विवेचना के लिए, और जब तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तो उसमें से भी हिस्सा चाहिए। हालांकि ये नाम नहीं बता पा रहे। मैंने पूछा कि सीधे वो कह रहा है या कोई और किसी के थ्रू कहलवा रहा है। तो ये देखिए, पहले तो आईओ कौन है उसे अपने सामने बुला दीजिए। आप तो केवल ये देखिए कि क्या विवेचना वो सही कर रहा नहीं कर रहा, और क्यों इतनी देर हो रही है। 2021 का मामला अभी तक ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ से आप पता करना, यहीं से आपको मिलेगी जानकारी, ठीक है। जब आईओ बुला याद है। जी सर नमस्ते। सर मैं कोचिंग चलाता हूँ, तो 2008 से चला रहा था पुलिस और SI की। तो उसके बाद 2018 में कोचिंग वहाँ से छोड़ करके मैं नई कोचिंग डाल दिया, क्योंकि 2-3 साल फिर कोरोना से डिस्टर्ब हो गया। तभी मैं तत्काल में एक बैंक रोड के पास मोहन सिंह और सतीश सिंह चौहान हैं, अच्छा, इंस्पेक्टर हैं, उनके यहाँ मैंने कोचिंग परसेंटेज पे लिया था। हमारा उनका 70-30 का परसेंटेज तय हुआ। तो हमने 2 महीना चलाया, तो उसके बाद उनका जो परसेंटेज बन रहा तो हमने परसेंटेज उनको दिया। सामान हमारा ये हुआ बहुत ज़्यादा है, इसको क्या करें, तो उन्होंने कहा हम परचेज कर लेंगे। तो हमने कहा कर लीजिए सर, हमारी भी सुरक्षा हो जाएगी, आपकी भी सुरक्षा हो जाएगी। उन्होंने सामान के लिए बात हुई, तो उन्होंने ये हुआ कि हम कहे सर 14-15 लाख सामान है। तो उन्होंने कहा कि नहीं उतना नहीं देंगे, 6 लाख रुपये कहते सुनते उन्होंने 7 लाख रुपये डन किया, और उसका एग्रीमेंट उन्होंने बनाया। तो उसमें 6 लाख लिखा। बोला पत्नी की ना पता चले, वो माने कि नहीं हम 1 लाख आपको अलग से देंगे, 6 लाख रुपये आपको लिखा पड़ी में। तो इसी तरह सर एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट पेपर हम दस्तखत करने के लिए रख लिया, और दस्तखत करके फिर एग्रीमेंट पेपर दिया नहीं। तो 3 महीने टाइम लिया, 3 लाख रुपए मुझे दिया RTGS के माध्यम से। मुझसे एक चेक ले लिया सिक्योरिटी के लिए, आप दे दीजिए तो सामान आ जाएगा, वापस कर देंगे। तो चेक भी लेकर के सर उन्होंने लगा करके बाउंस करा दिया। आप कह रहे हैं कि आपकी फ़ीस बाकी इसलिए ले लिया, जबकि हर महीने सर जो भी उनकी मतलब आय आ रही है हम उसको हर हफ्ते उनको हिसाब में देते जा रहे हैं। तो आज 30 तारीख सर झगड़ा उड़ा करके उन्होंने तालाबंद कर दिया। ये जो हम उनके यहाँ शुरू किया सर, उसकी रसीद, उसका पैसा हमको हर हफ्ते रिसीव कराते जा रहे थे। जिस डेट से शुरू किए उस डेट से आज तक जो भी पैसा है सर 30% तो लेते जा रहे थे। इसका सारा सामान हमारे नीचे लिस्ट लगी, सर ले लिए हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और मैं उस दिन थाने बुलाया गया, थाने पे फ़ोन किया, मैं गया, एप्लीकेशन दिया। तो वहाँ फिर बाद में इस तरह का आईओ थाने पर गए, कर्नलगंज थाने सर है, आईओ चौकी इंचार्ज
अमरनाथ राय साहब देख रहे थे, तो बुलाए 2-3 मीटिंग, ये मानने को तैयार नहीं हुए। लास्ट में फिर मैं सीओ साहब, थाना दिवस पे सीओ साहब बैठे, एसीएम साहब बैठे, कोतवाल साहब थे, सब लोग बात की, लास्ट तक कोई नतीजा नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि अब 3 महीने हमारे यहाँ सामान रखें, किराया दें प्लस हमारा किराया दें। हमने कहा सर अगर इतना सब कुछ होता तो हम यहाँ क्यों आते? 2 साल से कोरोना में हम टूट गए किसी तरह आए हुए, और उसके बाद फिर आपने 2 महीने में ये गति कर दिया है। सारा जो आपका एग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से आप पेमेंट करते रहे होंगे? जी बिल्कुल 30% देते रहे सारा लिया उन्होंने। अब एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं, किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे घर में सामान रखा था उसका दीजिए। अब कह रहे हैं कि आपको हमको नोटिस दे दिए कि आप चलाने नहीं देंगे, और उनकी मंशा है कि सामान मिल गया हमको, हम अपने अनुसार चलाएंगे। इनको बच्चों का क्या हुआ जो वहाँ पर आपके यहाँ कोचिंग ले रहे हैं? तो बच्चों की सर क्लास रुकी हुई है। आज 1 हफ्ते से बच्चे बहुत दबाव बना रहे थे, तो उनको मैं कहीं बैठा करके 2-3 घंटे उनको पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का दबाव ना हो। बल्कि मैं थाने पुदनियों की 145 किया जाएगा, एसीएम साहब ने फिर कहा था हमसे। एसीएम साहब वगैरह ने तय किया कि नहीं मानेंगे तो इनका भी नुकसान हो। एक एप्लीकेशन मुझसे फिर बनवाई गई, मैंने ये दिया बहन बच्चों का दबाव तो 145 करने के लिए, तो उसमें अभी सर कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं सीओ से मिला, एसपी साहब के एप्लीकेशन दिया, एसपी सिटी से मिला, सर आज 1 महीने से ऊपर हो गई, क्लास बिल्कुल ब्रेक, हम लोग सर कोचिंग बैन है, सामान सब कुछ एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। ये मेरे सामने एक आए हुए राजेश कुमार यादव, कुलभूषण पांडे, 2 लोग आए। इनका किसी इंस्पेक्टर हैं जिनका घर है वहाँ, उन्होंने जो बाकायदा एग्रीमेंट करके इनको कोचिंग चलाने के लिए जगह दी। 30% तय हुआ, लगातार ये रसीद बुक दिखा रहे हैं, लगातार ये पेमेंट कर रहे हैं उसको जितना कर 2 महीना सर हुआ है। अब वो अलग सलग से कुछ इधर का जो है चार्ज, दूसरा कोई सामान रखने का चार्ज दीजिए और दीजिए, तो ये मांग रहे हैं। ठीक है, मान लिया कोई लेन देन की बात है, तो इनका ये कोचिंग क्यों बंद हो गया? उनका बच्चों का क्या होगा जो वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं? हाँ, जानकारी में सर ये आपके यहाँ थाने पे जा चुके, आपने चौकी इंचार्ज को लगाया, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई? सर विश्वजीत सर से बात हुई होगी सर, छुट्टी पे गए हुए हैं। अच्छा, विश्वजीत सर से बात हुई। अच्छा हाँ, विश्वजीत से ही बात हुई है, बता रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? एडिशनल एसएचओ? जी। ठीक है, तो आप इसका जो है, हम पहली बात तो इनका जो है जैसा है वैसे ही चलेगा जब तक कोई आदेश ना हो जाए। ठीक। जबरन वहाँ ताला नहीं डालेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने फीस दी हुई है वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? जी। और ऐसा तो है नहीं है जबरन घुस गए हैं, इन्होंने तो बाकायदा एग्रीमेंट किया, पेमेंट कर रहे हैं। वो तो समझा दीजिए उसे, जो कुछ करना लिखा पढ़ी में करें, हेकड़ी ना करें वहाँ पर। और नहीं है तो उठा के बंद कीजिए, और ताला लगाता तो मुकदमा कायम करके, और जैसा है जैसा चल रहा वैसा ही चलवाइए उसको। हाँ, अगर इसके विपरीत कोई आदेश चाहिए तो अपना कोर्ट जाएं, जहाँ जाना वहाँ जाएं। ठीक, ये अभी भेज रहा हूँ मैं आपके पास थाने, आज ही कराइए इनका। जाइए। चलो 1 महीने से बहुत परेशान हो गए सर, हर जगह दौड़ के बच्चों को दबाव आ रहा है, बहुत परेशान। ये तो वहाँ मिले नहीं, एसएसपी साहब से मिले नहीं? मिले थे, एप्लीकेशन 1 हफ्ते बाद आइए। थाना दिवस पर गए थे? थाना दिवस पे भी गए थे सर। थाना दिवस पे सर हम लोग तो सर रोज जा रहे हैं सर, रोज यही काम है सुबह से हम लोग। अभी एक बार एसएसपी साहब से मिलते हुए जाइए, ठीक है? थाना देश को मैंने सीधे बोल दिया ताकि आपका सीधे काम हो जाए। ठीक सर, जाइए। क्या हुआ? सर हम एक बहुत गरीब घर की लड़की है, हमारे पिताजी मजदूर करके हम लोग को पढ़ाई लिखाई कराएं सर। ये लवकुश मौर्य हमारे घर तक इनका आना जाना था, इनका एक स्टोर हॉस्पिटल है इनकी, इस हॉस्पिटल पे हम आते जाते थे। ये कई बार हम पे दबाव बनाए, कई बार हम पे सर ये दबाव भी बनाए धन परिवर्तन का, पर हम इनकी बात नहीं माने। ऐसा कई बार कर चुके, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ 4-5 लाख रुपए देने का लालच भी है हमको। ये क्या है? ये स्वयं क्या है? ये हिंदू है या ईसाई है? वो हिंदू है। हिंदू है। तो आपके ऊपर क्या दबाव बना? यही सर, हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बनाना सोचा। नहीं, वो स्वयं बनना चाहता है या आपको बनाना चाहता है? हमें बनाना चाहता। एक दिन ऐसा हुआ सर, हम आए थे यहाँ नैनी मार्केट अपने कुछ सामान लेने के लिए। सामान ने फिर हमको ये रास्ते में मिल गए, बोले कि बैठो हम तुमको अपने साथ ले चलते हैं। तुम कहा हम नहीं जाएंगे आपके साथ। कहा अच्छा चलो हम उसी तरफ चल रहे हैं, तुमको छोड़ दो। ये और सूरज दोनों साथ में। फिर उसके बाद सर हमें कुछ देर ले गए, फिर उसके बाद हमारे साथ थोड़ा बदतमीजी करने लगे। जब हम चिल्लाने लगे तो हमारे सीने पे राइफल रख दिए, और फिर जब उसके बाद ये नहीं हुआ तो किस से मिले आप? एसएसपी साहब से मिले? नहीं सर,
किसी से मिले आप FIR के लिए? नहीं सर, FIR के लिए हम कहीं इसमें तो लिखा हुआ आपने अपनी एप्लीकेशन में ये सब नहीं थी जमुना पार या यमुना पर वरिष्ठ पुलिस सर के पास गए थे। कहाँ गए थे? वरिष्ठ पुलिस के पास। हाँ, क्या हुआ फिर वहाँ? उनके पास हम एप्लीकेशन दिए सर, उनको बताया, फिर वो करछना ये सब पास फ़ोन किए। हाँ। वो कार्रवाई ना करने के पहले वो लौकुश मौर्य को सब बता दिए। हाँ। 25 तारीख हमको घर पहुँचते पहुँचते लौकुश मौर्य और सूरज हमारे घर पहले ही पहुँच गए थे। हाँ। जब वहाँ पहुँचे गए तो धमकियाँ सटके आए, कभी गाली गलौज दिए सर। अब 8-10 रोज से हम अपने घर से कहीं छिप के रहे थे। इनको कितने दिन से जानते हो आप मौर्य को? ज़्यादा दिन से नहीं जानते सर, आते जाते थे। इनके मेडिकल है, बोल रहे ना कि क्या है इनका? सौरभ ये देखना, एक आपके पास एक आए होंगी महिला पहले, इनका क्या नाम है? सविता देवी। 25 तारीख को गए थे सर। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, ये सविता देवी पुत्री हरिराम आदिवासी। ये मामला है बैंदो थाना औद्योगिक क्षेत्र का। इन्होंने बताया कि वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है एक आदमी जो है लवकुश मौर्य, जो कहता है ईसाई बन जाओ। हाँ, लवकुश सूरज और एक है सूरज। तो ये आपसे मिले होंगे। हाँ, अब ये महिला है अनुसूचित जाति की, कह रहा वो लगातार पैसे भी देने का लालच करता है और इसे गुमराह करने के लिए इसे कई बार कोशिश कर चुका है। ये जो सूरज कुमार करछना का आपने कहा होगा वहाँ करछना थाने पर, तो इनको पहले ही पता चल गया तो और ज़्यादा दबाव बनाने लगे इस पर कि क्यों FIR कर रहे हो। हाँ, ये जरा इनसे कहिए। हाँ, पूरी जानकारी करके मुझे बताइए। थाना औद्योगिक क्षेत्र का मामला होगा और करछना, इन दोनों के बीच का घटना करछना की। घटना क्योंकि करछना की दिखाई है इसलिए करछना से पूछा गया। और ये थाना औद्योगिक क्षेत्र की रहने वाली हैं, नैनवा बैंदो की। तो ये पूरा मामला क्लियर करके मुझे बताइए और इसमें स्वयं जो है एक बार देखकर इनकी FIR और बाकी की कार्रवाई कराइए। ठीक है, आप उन्हीं से मिलेंगे SP अहमदाबाद से। ठीक, करा कि जो है अगले दिन बुला करके सारा किया सर। ठीक है। उसके और उसके बाद जो है तो ये सामान्य सा वो लगा करके मामला क्लोज कर दिया सर। FIR नहीं हुई सर। नहीं, इसमें तो यही आया कि जाति सूचक वाली कोई नहीं, केवल ज़मीन का मामला है। आपको खाली कराया क्या जबरन? खाली कराने के लिए तो रोज़ जो है कोई ना कोई, अभी ADA को और इनको नगर निगम नजूल को सबको लगा दिया है उसने। हमने सारे कागज़ लगा दिए हैं उनके पास सर। रोज़ कोई ना कोई नाप करने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है। बहरहाल कर नहीं पाएगा वहाँ पर सर। कुछ धमकी जो दे रहा है उसकी वीडियो है। हाँ, दिखाइए। उनका एक आदमी है जो पहले से आता था, परिचित भी है हम लोगों का। तो वो आता है कि अरे तुम कहाँ इतने बड़े आदमी से भिड़ रहे हो हैं, और कुछ ले करके अपना खाली कर दो, नहीं तुम्हारे बगल में दुकान खुलवा देंगे अभी, तुम फालतू में परेशान हो जाओगे। इस तरीके की जो है धमकी देता है। कौन है जो धमकी दे रहा है? दिखाओ। बिल्डिंग टूट जाएगी तो बनवा नहीं सकते। अगर स्लैब चूहे लगे अगर उनको परेशान नहीं ठीक करा सकते। सबका है परेशान है जबरदस्ती, उनके पास आदमी चाहिए नहीं ना, तोड़वा दे। तो आज लास्ट करना क्या? आप ही बताओ, जब से आप बैठे हो। इसकी आपकी दुकान है? जी हाँ, हमारी दुकान पे सर। बाकी दुकानें और भी तो हैं वहाँ पर? ऊपर सर इसने क्या किया, और दुकानें हैं सर ऊपर। वो क्या कर रहे हैं और दुकान वाले? उन लोगों को तो खैर प्रेशर किया है कि आप खाली कर दीजिए, तो हम इसको तोड़ने कर दिया, नहीं कर दिया खाली? नहीं, खाली नहीं हो गए हैं, कोई खाली नहीं कर रहा। कितने दुकानदार हैं सब मिला के? करीब होंगे सर 7-8 दुकानें होंगी सर। हाँ, तो एक साथ मिलकर अपना जो है अपना केस वगैरह जो कर रहे हैं उसको पहले कीजिए। सबका सर अलग अलग है ना सर। हाँ। ये जो है संजीव जी की दुकान एक ये है, सेम जहाँ पे ये बनी है वहीं हमारी बनी हुई है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपकी रोड में बनी है, हमारी जो है सही बनी है, जबकि हम बराबर में हैं सर। एकदम बराबर में। ये सिविल लाइन में? हाँ, सिविल लाइन्स का हॉट स्टॉक चौराहे पे सर। अच्छा, एकदम चौराहे पे है। और ऊपर का सर पूरा हिस्सा जो है संजीव अग्रवाल जी ने खरीद लिया है, और एक हमारे पीछे वाला खरीद लिया है। अब ये चाह रहे हैं कि ये सब लोग खाली कर दें या ये खाली कर दे, तो हम इसको डिमोलिश करके यहाँ से सीढ़ी बनाएंगे, वो करेंगे। ये भी सारी दुकानें एक साइज से ही बनी हुई, जैसे सब एक साइज से। एक साइज में।
कोई 1 इंच भी हम बाहर नहीं है सर। बहरहाल जबरन कोई तोड़ नहीं पाएगा इसमें। हाँ सर, लेकिन हम सब बारजे कुछ के नीचे लगा हैं दिया सर, तो कह रहा सर। है कि बारजे के नीचे और हवा जो है। भी आप अपना कोर्ट से कचहरी से आप करते रहिए। हाँ सर, वो तो हम लगे हैं और सर। आप जो है इसमें जो ज़्यादा ये अनुसूचित जाति जनजाति ये वाले उसमें जो है अलग से आइसोलेट ना हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ करके आप जैसे बाकी लोग कर रहे हैं ज़मीन जायदाद के लिए कंटेस्ट आप भी कीजिए। अच्छा अच्छा। ये आपको मैं बता दूं कि जबरन नहीं कर पाएगा वहाँ कोई भी तोड़ फोड़। हाँ, लेकिन लगा तो रखा है बहुत। तो आप इसके लिए अपना ये देखते रहिए, जो पैरवी करनी है अपने करते रहिए। कुछ होगा मेरी जानकारी में बता दिया गया है। हालांकि वो आपका जो आधी बातें इसमें सत्य पाई गई हैं, आधी जो है हाँ वो ये लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं सर। अब इसका यही है तरीका। और कहीं और ऊपर कहीं आप जाके अपना कर सकते हैं, पैरवी होगी। सब जगह किया है सर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब जगह जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी भेज दिया, सब जगह भेज दिया। बस ठीक है, आप पैरवी करते रहिए, आपका ये टूटेगा नहीं, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। सर इतना बड़ा भू माफिया है सर, ये अतीक से भी संबंध रहा है। नहीं तो जेल क्यों नहीं गए? पता नहीं क्यों सर, हर जगह तो इसके सर लग रहा है कि सेटिंग बना ले रहा है, क्या कर दे रहा है। इतना बड़ा बड़ा अखबार में भी निकला है सर। चलिए बस यहाँ सेटिंग नहीं कर पाएगा। इसमें कहाँ गया है? इसमें जेल थोड़ी गया है। नहीं जेल नहीं गया, ये तो पुराना केस है, सारा वर्कआउट हो गया। तो ये तो पुराना केस सारा वर्कआउट हो चुका। अब इसमें तो इसका नाम आया नहीं कहीं। नाम भी मैंने दिखवाया है, इसका नाम नहीं आया। कल यहाँ से जाने के बाद आपने आदेश किया था एसएसपी साहब को, उसके बाद 6:30 बजे पप्पू दुबे मेरे घर पे गया गांव में और हमको धमकी दिया, कह रहा है कि अब ये जो बड़े बड़े साहबों का चक्कर लगा रहा है छोड़ दे, नई ट्रक से उड़वा दूंगा और तेरी भी फाइल ऐसी पड़ी रह जाएगी। अच्छा, अब यही समझ लीजिए कि आपके पास आने के लिए भी हमको रोका जा रहा है। और दरोगा जी को फ़ोन लगा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि अरे मैं तो अभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बस इसी पे घुमा रहे हैं मुझे। ये उसमें जो नाम लिखा है लड़की ने जी किस किस के नाम? पप्पू का नाम है उसमें? हाँ पप्पू का नाम है। कल उससे आईओ से पूछा वो किस किस को लाया पकड़ने? तो मैंने बता दिया उनको, जितने लड़की ने नाम लिखाए उस सबको पकड़े जाएंगे। ठीक है ना जी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कल मैंने बुला के कल शाम को काफ़ी कर दिया उसको। जो इंस्पेक्टर है अभी जाके मिलोगे, उसी डायरेक्शन वो चल तो रहा था उल्टा ही, वो उल्टा चल रहा था कि साहब 161 में जो है बयान कुछ और दिया है, 164 में कुछ और दिया है, मैं कॉल डिटेल निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ। मैंने उसको कल टाइट कर दिया अच्छे से। जी जी वो बिल्कुल सही करेगा। ठीक है। और ये रही बात पप्पू की, अगर ये आ रहा है, ये वहीं पे गांव में है? हाँ गांव में ही है, और हमारे घर के रास्ते से ही उसका घर जाता, रास्ता जाता है, तो इसके लिए हम उसको ज़्यादा वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और दरोगा जी को बता रहा हूँ तो दरोगा जी कह रहे हैं कि हड़िया में जाके FIR करवाओ। हम कहा सर जो केस चल रहा है उसको तो आप काम नहीं कर पा रहे। चलो वो कर देंगे उसका, फिर से हम FIR करें, कोई मतलब आपका घर कहाँ पर है? हंडिया में है ना? हाँ हंडिया नहीं वो भी कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये केस तो चल ही रहा, एक और करो उस पर फिर कर दें साहब। हाँ उसमें अगर धमकी दे रहा तो हम कर देंगे। अभी मैं कर दूँ। अभी आप जो है वहाँ जाइए SSP साहब के पास जी। अभी मैं बता रहा हूँ, आपकी सुरक्षा भी कराता हूँ लड़की की और आपकी सुरक्षा, ताकि ये सारा काम आपको हो जाए। जी सर। अजय, एक मामला है बहुत दिन से चल रहा है, आपके सामने भी एप्लीकेंट जा चुका, ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट भी पहुंच चुका। इसमें फैक्ट्स ये हैं कि एक लड़की है, उसका अपहरण होता है, उसकी FIR लिखाई उसके पिता ने, पाल है ये, इन्होंने जो है FIR लिखाई। FIR में 161 का बयान हुआ, उसमें कुछ नाम आया, उसने जो बताया लड़की ने। उसके बाद जब वो बरामद हुई तो 164 में उसने डिफरेंट नाम जिन लोगों ने अपहरण किया था वो बताया गया। अब लगातार मुलजिम पक्ष ये पैरवी कर रहा है कि लड़की बड़ी है, शादी हो गई है। ठीक है, यही केवल उनके पक्ष में था। हमें भी ये था कि 161 में जो है उसने इसी तरह 164 में उसको बचा दिया लड़के को। शादी की बात उसने एकदम डिनाई कर दी है। जो उसका हस्बैंड सो कॉल था, उसने रिट की हैबियस कॉर्पस कि मेरी पत्नी को अवैध रूप से माता पिता बंधक बनाए हुए हैं उसके। अब ये वहाँ कोर्ट में गया मामला, वहाँ से ये रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गई रिट पिटीशन। लड़की के बयान हुए, उसने पूरे बयान अपने माता पिता के पक्ष में दिए। अब लगातार दवा, कल मैंने आपके आईओ को बुलाया था, जो आपने क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दी थी ये विवेचना। आईओ को जब बुलाया, आईओ एकदम गलत विवेचना कर रहा है। आईओ से मैंने पूछा कि वो कहता साहब ये गलत, झूठे भेजे जा रहे हैं। झूठे कैसे भेजे जा रहे हैं? 164 के बयान में उसने कहा है। तो ठीक है, मैंने कहा कि ऐसे चीज़ें बताइए क्या क्या है उनके पक्ष में।
पहली बात मैंने पूछा कि क्या एक्यूज़ हैं वो आपके सामने कभी पेश हुए, तो आज तक नहीं हुए, ठीक है। दूसरी बात मैंने पूछी क्या आपने 160 CRPC का सफ़ीना जारी किया, आज तक नहीं किया, ठीक है। बयान लेना है उनका, अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है, नार्को टेस्ट कराना है या कुछ भी कराना है, और अगर वो विवेचना में सहयोग नहीं करते उठा के जेल भेजिए उनको। अब जब लड़की बयान दे रही है तो इसके बाद क्या रह गया, माइनर लड़की है, 17 साल की, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। आज इंस्पेक्टर को मैंने 2 दिन का टाइम दिया था कि या तो उनको पकड़कर बंद कर दे, नहीं तो ये मान लूँगा कि ये मिली भगत है इसलिए ये नहीं कर रहे। इसी बीच में जो पप्पू दुबे है वो लगातार इनको धमकी दे रहा है, तो सबसे पहले इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराइए। दूसरा, पप्पू दुबे आज गिरफ्तार हो जाना चाहिए, वो वहीं पर घूम रहा थाने के आसपास। हाँ, तो आज इसमें एक्यूज़ इनकी सारे एक्यूज़ की गिरफ्तारी कराइए, उसके बाद में अपना कराएंगे, जमानत कराएं या जो भी कराएं। अगर अपने पक्ष में कुछ इनको देना है तो वहाँ पर देंगे, जो भी फैक्ट्स एविडेंस जो भी देंगे। तो मैं आपके पास भेजूँ इन्हें भी? नहीं चलिए, आ चुके हैं कई बार। हाँ, बस आप क्राइम टीम को बता दीजिए ये गिरफ्तार चाहिए। हाँ बताइए। हाँ हाँ वो बता चुका हूँ, अब मैं वर्बली कहूँगा नहीं, अब केवल झटका दूंगा इसको जो भी आई हो। ठीक, SSP साहब को बता दिया, मैंने बता दिया, अब जाके मिलना SP क्राइम को, ठीक है। अभी मिलते हुए जाना, आपको लगे उसके रुख में बदलाव नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। जी जी, ये दोनों मेरी है। इसमें सर मेरा मकान का ताला बाहर से बंद है, अब पीछे से दीवार तोड़ के लोगों ने कब्जा कर रखा है, और हमने बहुत एप्लीकेशन दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने SDM के यहाँ 3/7/18 को मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो इसमें 24/7/18 को धर्मेंद्र यादव द्वारा सुलह समझौता करवा दिया जाता है, अब मुझे पता तक नहीं चलता है। तो इस पर जब मैंने फ़ोन करके मैंने कहाँ हुआ, थाने पर हुआ? अब पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक धर्मेंद्र यादव की शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा। तो इसके बाद मैंने RTI डाली कि आपने जब सुलह समझौता किया है तो मुझे 24/7/18 की प्रमाणित प्रतिलिपि दे दीजिए। तो ये फ़ोन करके बोलते हैं, साले चमार साले तू जो है बहुत जानकार बनता है, हाँ तेरे जैसे चमार मेरे खेतों में काम करते हैं। ये कौन कहता है ये बात? धर्मेंद्र यादव जी। आप तो कह रहा मैंने देखा ही नहीं उसको कभी आज तक। तो फ़ोन किया था मेरे पास। अच्छा। मैंने फ़ोन करके पूछा था कि आपने सुलह समझौता कैसे करवा दिया जब मैं था ही नहीं। तो इसी बात तो मैंने 5-6 बार मैंने RTI डाली सर। और सर ASO साहब को जो मैंने एप्लीकेशन दिया, बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि हम इस पर मुकदमा जो लिखेंगे चोरी का लिखेंगे, जो कि सर केस का नेचर अलग है। दीवार तोड़ी गई है, बाहर से मेरा ताला बंद है, फ़ोटोग्राफ्स भी हैं सर मेरे पास, और मुझे चोटें भी आई थी, इसका कोई जो है मेडिकल वगैरह नहीं कराया गया था उस समय। जिस और CO मैडम की सर एक आख्या देख लेते सर, बहुत अच्छा होता। CO साहब क्या करें? CO मैडम इसमें जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं, और मुझे बताती हैं कि आपके द्वारा जो धर्मेंद्र यादव और सलाउद्दीन जो है SI हैं, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं कराएंगे। जब मुझसे संपर्क ही नहीं किया गया तो CO मैडम कैसे लिख सकती हैं? और दूसरी बात सर कि मेरे खिलाफ 107/16 कार्रवाई की गई, CO मैडम के रिपोर्ट में है, तो सर SDM कोर्ट में कहीं ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं है कि मेरे खिलाफ 107/16 कार्रवाई की गई है। टोटल फर्जी है सर, मतलब मुझे संपर्क भी नहीं किया गया, रिपोर्ट धड़ाधड़ लग जा रही है। एक सर उसमें रिपोर्ट होगी बहुत लंबी सी, उसको देख लेता हूँ सर, बहुत अच्छा होता। लूट का मामला है सर, चोरी बता रहा मुझे। कल ASO साहब बोल रहे थे साथ में चलने के लिए, आपके यहाँ आने के लिए। हमने कहा ठीक है आप आइए, हम सर के पास पहले जाएंगे। सर इस तरीके से, और सर जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कभी नहीं हुआ। मैं 2018 से एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, ऐसा जिले का कोई अधिकारी नहीं होगा जिसके सामने मैंने प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, लेकिन मेरी कार्रवाई कहीं नहीं हुई सर। सर लास्ट ऑप्शन आपका है। इसकी FIR आज ही हो जाए, सबसे पहले FIR, और उसमें FIR क्योंकि वहाँ उन लोगों ने की नहीं है, और इसकी विवेचना भी जो है ये वहाँ के CO नहीं करेंगे,
जी वहाँ के सीईओ जो है कौन है, वो उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, सीईओ आस्था अग्रवाल। हाँ, उससे लिखिए सीईओ फूलपुर करेंगे, यहीं से लिख के जाएगा आज ही FIR कायम करके। एक सर रिपोर्ट थी और सर, इसकी पी जो पी करेंगे वो SP गंगा पार करेंगे। ठीक है, एक जिसको जैसे पाया उसी तरह से पीटे, यहाँ तक कि इन्होंने वृद्धों को भी नहीं छोड़ा था। उसके बाद थाने पे FIR हुआ था सर। प्रगति नहीं हो रही थी, उसी दिन घटना के दिन 3-4 लोग जेल गए थे। तो 1-1.5 साल बाद उन पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। शेष की विवेचना पार्ट PI दिखाई गई थी। 7 अप्रैल को बगैर गिरफ्तारी के सबके ऊपर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है। इनके पास आज भी बंदूकें हैं, राइफलें हैं। जमा नहीं हुए, इनके लाइसेंस किसी का निरस्त नहीं हुआ? नहीं सर, ये रिपोर्ट भी नहीं गई है। जबकि महोदय आपके यहाँ हमने दरखास्त कई दी है। यहाँ भी दी है जी। क्या रिपोर्ट आई अभी इनकी? अभी देख के सुन लीजिए बस पूरी बात। अभी मेरे सामने ये रिपोर्ट रखेंगे इनकी। दूसरा ये हिस्ट्री शीटर है, अभी तक इसका असला कैसे बना हुआ है, इस पूरे मामले में एक प्रारंभिक जांच आप SP गंगा पार से कराएंगे, स्वयं करके देंगे वो, कोई CO वगैरह कोई नहीं करेगा। मेरे दरवाजे पर आज भी गोबर गंदा गोबर फेंक रहा है सर। अब हम लोग बोल देते हैं तो गाली देते हैं। एक सरकारी ये वीडियो देख लें, मेरा घर है, हम लोग भी संविधान से नागरिक हैं। हम लोगों को जीने का कोई भी इंस्पेक्टर हम लोगों के दरवाजे पर आज तक 2 साल से नहीं गए देखे। अगर हम लोग इसमें बोल देते हैं तो फिर वो लोग मारते हैं। कई तहरीर भी दिया गया, हमारी ज़मीन में हमारे ही ज़मीन है, ऐसा भी नहीं कि उनकी ज़मीन है। और पूरी तरह से हमारा रास्ता बंद कर दिया, जाल लकड़ी रख करके। ये कभी जेल गया नहीं लोग कुछ? नहीं सर, इधर नहीं गया, कभी नहीं गया? नहीं सर। पूर्व में गया है, 302 में गया था। अब गैंगस्टर एक बार पुणे ने लगाई थी सिंगल पर, तो उसने स्टे ले लिया था, तो कभी गैंगस्टर की कार्रवाई हो नहीं पाई। इतना गोबर फेंक दे रहे हैं दरवाजे पर, सरकार की हम लोग कैसे रह रहे हैं। जो भी इंस्पेक्टर आते हैं 2-2, 3-3 माह पर कहते हैं कि चलेंगे, लेकिन जाते नहीं। दिवस में या उसमें नहीं गए? दिए सारी दरखास्त, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कभी जॉइंट टीम नहीं गई आपके यहाँ? कभी हर बार थाना दिवस भी जाते हैं, तहसील दिवस भी जाते हैं। गांव में CO और SDM दोनों विजिट करेंगे। SDM के लिए आप DM को और उनको कमिश्नर साहब को दोनों को लिखा कीजिए, वो जाएंगे। काफ़ी तनाव है गांव में और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे पहले से लिखे गए, असलाह भी उनके पास में है। पूरी रिपोर्ट देंगे मुझे, मौके पर जाकर जांच करेंगे। जो स्थिति इनके यहाँ सामने बनी हुई है, उससे लग रहा किसी भी दिन झगड़ा हो जाएगा और ज़्यादा। फिर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री सभी की, ये जो केस है इसकी विवेचना में अभी तक क्या लापरवाही की गई है, इसके बारे में PE करके मुझे देंगे SP गंगा पार। ये कालीदास और राधेश्याम किससे मरे? इसी मरे तो चोट से ही, लेकिन 4 माह बाद मरे। उस समय कोरोना था, कोई अस्पताल लेने के लिए भी तैयार नहीं था। हम लोग परेशान थे, वृद्ध थे। इनको भी लोगों ने इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? अभी तक नहीं, बगैर गिरफ्तारी चार्जशीट भेज दी, इसलिए भेजा गया। ये भी पूछिए बगैर उसके कैसे कर दिया। दूसरा ये केस ऑल्टर क्यों नहीं हुआ? जब उसी चोट के कारण उनकी डेथ हो गई तो ये ऑल्टर क्यों नहीं किया बाद में? और ये जो तथ्य आए हैं इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर भी कर दीजिए। अग्रिम विवेचना उसी आदमी को ना देना, दूसरे को देना। यहाँ तक कि आरोप पत्र में मुलजमानों का बयान भी नहीं है, न्यायालय भेज दिया गया है आरोप पत्र, वो तो सीधे स्टिप आ जाएंगे बगैर मुलजमान के बयान के। पहले तो ये देखना, बिना गिरफ्तारी के वहाँ चार्जशीट ले कैसे ली? कोर्ट में लेते नहीं है। ये मुझे डाउट है कि अभी कोर्ट में गई भी होगी, मुझे ये डाउट है। नहीं, सरकार में कहीं पड़ी होगी। सरकार एक सेकंड हम बता देना चाहते हैं, न्यायालय में जब 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट गया तो न्यायालय त्रुटि पास 12 मुलजिम के खिलाफ संज्ञान ले लिया। अच्छा, हाँ, तो उसी का लाभ मुलजमानों को मिल रहा है। इनको मिल गया। तो इनके खिलाफ अभी वारंट वगैरह को जारी हुआ या FIR हो रहे हैं वहाँ पर? BW किए हैं, वो सीरियल चला रहे हैं, तो उसकी मैंने शिकायत। BW पे नहीं जाएंगे तो NBW हो जाएगा।
जी, लेकिन अगर ये लोग पुलिस जाकर अपना पक्ष रखते कि अभी हम इनका विवेचना कर रहे थे। अब मैंने कर दिया, इसलिए आपको भी इसकी कॉपी मिलेगी। आप 173(8) में जो है इनको दे दीजिए, इनको भी कॉपी दीजिए, और जिस अदालत में चल रहा वहाँ भी उसकी कॉपी भेज दीजिए। इसमें 173, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, और आप जो और भी फैक्ट्स दे सकते हैं दे दीजिए, जो भी आपको लग रहा है विवेचना में शामिल नहीं हुए। जी जी, हाँ, तो अभी हो जाएंगे वो, पहले दूसरे पर्चे में ही कटवा देंगे हम उसको। जी तो ये दीजिए इसमें, ठीक है। भाई ये सुबाबू पटेल, 29 तारीख उसका मर्डर हुआ है सर, और हम लोग जब पहुँचे हैं सर उसके पहले ही पूरा ये सब कुछ हो गया। और सर उसकी बीवी पूरा कमरा वमरा धुलवा के ताला लगा के वो अपने मैके चली गई हैं। उसी दिन से किराएदार भी भगा है सर। थाने वाले ना कहीं हम लोगों का FIR करते हैं, जब जाते हैं तब भगा देते हैं, और डायरेक्ट सिर्फ दबाव के लिए समझौता कराना चाहते हैं बस। और कहते हैं पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम सर हम लोग 9 तारीख तक भाग रहे थे, 25 तारीख तक हम लोगों को पोस्टमार्टम नहीं मिला था। SP कार्यालय में गए कह रहा हूँ तब मिला। पोस्टमार्टम हुआ है ना जी ठीक है, उसकी रिपोर्ट देखी है आपने? क्या है अभी नहीं देखे थे सर, 25 तारीख को पोस्टमार्टम मिला। रिपोर्ट निकलवाइए। हाँ, एंटीमार्टम हैंगिंग आई है सर। चाहे जहाँ भी थाने में जाते ना, कोई पूछताछ करने आया ना कुछ करने आया, सिर्फ दबाव के लिए कि आप उनसे नहीं, बात उस समय करके जब समझौता पंचायतनामा कर लीजिए। हुआ होगा तो आपके कोई आदमी थे उसमें शामिल? नहीं, उस समय सभी लोग परेशान बैठ जाओ। थे, हाँ, इसलिए कोई नहीं, पंचायतनामे में तो शामिल किए होंगे, आप लोगों का नाम लिखा होगा। हाँ, नाम केवल लिख लिया था चौकी इंचार्ज ने, और कुछ किया। नाम लिखा था हाँ, सर तो उसके पूछताछ समय। की होगी ऐसी जब आपने साइन किए होंगे। नहीं नहीं सर, वो उन्होंने कोई पूछताछ, ये देखिए आप फोटो है सर, इस फोटो से कहाँ से लग रहा है कि आप इसमें साइन कर दीजिए, नहीं तो छोटे आपके बच्चे बच्चे का की कुर्सी पोस्टमार्टम लगी नहीं हुई होगा। है, चद्दर लगा हुआ है, चद्दर, और एक गांठ भी नहीं है उसमें। तो आपने कहाँ गए थाने? उसको दिखाया था? हर जगह सर, देखिए नीचे दे लिखा चुके गया हैं। है, हर जगह दे चुके हैं। आज 1 महीने से दौड़ ही रहा है बंदा। जब जाते हैं थाने वाला तुरंत कहता है कि हम FIR नहीं करेंगे, आपको जो करना हो आप कर लीजिए, उस महिला के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। कम से कम आप क्यों उस पूछिए महिला तो। ऐसी क्या बात है कि? पता नहीं सर, कम से कम आप पूछिए तो, कुछ तो उनसे पूछिए। अगल बगल हाँ, आज तो तक जाके उन्होंने पूछा तक नहीं, उस कमरे को भी नहीं खुलवाया जिसमें ताला लगा हुआ है। वो दोनों बंदे भागे हुए हैं, किराएदार भी भागा हुआ है, वो महिला भी भागी हुई है। सर 913 ही FIR आज ही करा दीजिए, ठीक है? पापा की तबीयत सर नहीं सही, वो नहीं भाग पा रहे हैं। ये कहते हैं कि आप बहन हैं, आप क्यों तहरीर दे रही हैं, आपके पापा दीजिए, पापा हमारे बुजुर्ग हैं। ना कोई पूछने जाता, जब जाते हैं तब भगा दिए जाते हैं वहाँ से। वो जो आपने थाने पर एप्लीकेशन दी वो दिखाइए मुझे। इसी का है सर, वो नहीं, नीचे इसकी कॉपी कहाँ? जो आपने थाने दिया होगा ना, कुछ लिख के दिया होगा कि सर ये 18 तारीख को यहाँ पे आए थे अभी। हाँ, एक बार आ चुके हैं सर यहाँ पर। क्या आया उसमें, रिपोर्ट क्या आई है? अभी नहीं आया, अभी 18 को। बस ठीक है, FIR कायम कराइए। जब जाते हैं थाने फ़ोन करके बुलवा लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठाते हैं, बस यही कहते हैं कि आप लोग उनसे बात कर कुछ लीजिए। नहीं, अब FIR हो जाएगी तो फिर इसमें अपने आप तेज हो जाएगी। ठीक है, बताइए साहब। आप अवधेश कुमार भारतीया हैं। आपके मकान को 3-4 लोगों ने दूसरे व्यक्ति के माध्यम से रजिस्ट्री करा लिया, जिस संबंध में थाना कर्नलगंज में FIR के लिए आवेदन किया गया था। FIR नहीं हुआ, फिर 156(3) के तहत इन्होंने कोर्ट से FIR करवा सर। अभी विवेचक साहब जुलाई में FIR हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 3-4 बार मिलने गए, क्या बोला साहब ने? कहाँ पैसा चाहिए हमको 30,000 रुपये, तब काम करेंगे आपके। कौन है जो पैसे मांग रहा है? कटरा चौकी। तो साहब मैं चाहता हूँ कि अगर विवेचना ट्रांसफ़र हो जाए किसी और के पास सर, और कोई समय हो जाए कि कम से कम गरीब व्यक्ति साहब। विवेचक बदले, ईटा गारा कर रहा है साहब। विवेचक बदले, 15 दिन में डिस्पोजल हो जाए विवेचना का। जो ये आरोप लगा रहे हैं CO द्वारा उसकी जांच। इसमें लिखा नहीं, पैसे का तो लिखा नहीं आपने इसमें, आप जो मुझे बता रहे हैं। नहीं साहब, वो चीज़ तो नहीं लिखा है। हमने कहा कि जो बात है साहब से आप अपनी बात बता देना, क्योंकि सर हमें अगर न्याय मिल जाए तो हमारे लिए यह बहुत बड़ी चीज़ है सर। होगा। ये जारी कीजिए।
विवेचक आज ही बदल जाए, उससे पूछा जाएगा। दूसरा, 15 दिन में डिस्पोजल होना विवेचना का जो भी नया। सीईओ इसमें जो रिश्वत वगैरह मांगी उसके मांगे जाने के संबंध में जांच करेंगे, और जो लापरवाही अभी तक हुई है, क्यों नहीं हो पाया केस अभी तक।